कोई क्वेश्चन हो अगर आप तो पूछ सकते हैं। जो कल मैंने आपको नोट्स वगैरह दिए थे, ठीक है, उसके अंदर जस्ट प्रॉपर्टीज़ ही थी, जो मतलब आपने पहले भी ये चीज़ें की हुई हैं, तो वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी आपको रिवाइज करवानी थी। जो आज का लेक्चर भी है वो भी जो है उसके अंदर कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स हैं, ठीक है। तो वो हम करेंगे आज, जैसा कि वो अंडर रूट 2 आपने पढ़ा होगा कि वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो उसको आज प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल नंबर क्यों है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जी बेटा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोई आपने बात पूछनी है या बतानी है तो आप चैट पे बता सकते हैं, या हैंड रेज करके भी आप कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहें तो वो क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले रियल एनालिसिस का एक कोर्स है, ठीक है, 3 क्रेडिट आवर्स का है। आगे कोड वगैरह जो आपको पहले आपके पोर्टल पे भी गिवन होगा। उसके बाद इसकी जो बेसिक जो डेफिनेशन है कि एनालिसिस, रियल एनालिसिस है क्या चीज़ है। सो और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी हैं। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेन्स कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस लाइक। इसके अंदर हम कंटिन्यूटी देखेंगे, कन्वर्जेंस, ठीक है, कोई जो सीरीज है या सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कब करती है या डाइवर्ज कब करती है, ठीक है, वो इसके अंदर हम देखेंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन, ठीक है, और डिफरेंशिएशन रियल नंबर्स की, फंक्शंस की, ठीक है, वो सारी की सारी इसके अंदर डिस्कस होगी, ठीक है। सो इसके बाद जो बुक्स रिकमेंड की थी मैं कल भी आपको बताई थी, एक तो यही थी इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, ठीक है, ये रॉबर्ट बार्टले की बुक थी, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो एक ये बार्टले की बुक है जो नीचे वाली, ठीक है, ये तो कल ग्रुप में भी बच्चे ने शेयर कर दी थी।
और दूसरी ये रूडन की बुक है, ठीक है। दोनों हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे। मैं आपको बता दूंगा कि ये जो आज टॉपिक किया ये रूडन की बुक में है या आपकी ये बाटले की बुक में है, ठीक है। रूडन की बुक जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मेरे पास सॉफ्ट फॉर्म में है वो। सो इसके बाद ठीक है, रैशनल रियल नंबर्स क्यों हमें मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बाकी रैशनल इररेशनल में, क्योंकि कई आंसर जो हैं हमें रैशनल नंबर्स में नहीं मिलते, वो इररेशनल में चले जाते हैं, या इररेशनल में नहीं है तो वो रैशनल में चले जाते हैं। तो इसलिए हमें उससे एक बिगर सेट जो रियल नंबर्स का सेट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। सो इसमें है कि आपके पास रैशनल नंबर्स की तो डेफिनेशन आपको याद होगी कि x सच दैट x आपके पास कोई एक नंबर है जिसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो नंबर हमारा जो है वो रैशनल नंबर होगा। और ऐसे नंबर जिनको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारे इररेशनल नंबर्स कंसीडर किए जाएंगे। और रियल नंबर्स क्या होंगे, जिसके अंदर सारे के सारे ये आपके रैशनल नंबर्स भी आ जाएंगे और इररेशनल नंबर जो हैं वो भी उसके अंदर आ जाएंगे। सही है। सो पहला थ्योरम है हमारा कि देयर इज नो रैशनल नंबर टी सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब हमारा कोई ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसका स्क्वायर लें तो हमारा आंसर जो है वो 2 के इक्वल है। देयर इज नो रैशनल नंबर p सच दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 2। या इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है कि शो दैट अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक जैसी हैं कि पी स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब हमें कोई ऐसा रैशनल नंबर p नहीं मिलता जिसका स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल आए। और सेकंड, अंडर रूट 2 मतलब पी स्क्वायर जब आप दोनों साइड्स पे इसका अंडर रूट ले लेते हैं तो आपको p इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मिल जाता है। तो अंडर रूट 2 जो है वो हमारा एक इररेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि वे रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको हमने प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 हमारा एक इररेशनल नंबर है। अगर ये इररेशनल नंबर है तो मतलब ये है कि हम इसको p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सही है। तो हम ऑन कंट्रेरी मतलब उलट हम सपोज करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उलट हम एक सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। सो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो फिर हम आगे कोई ऐसी कंडीशन हमें मिल जाएगी कि जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने ये उलट सपोज किया था कि ये एक रैशनल नंबर है वो सही सपोज नहीं किया था, क्योंकि अगर रैशनल नहीं है तो वो लाजमी है कि वो हमारा फिर इररेशनल नंबर होगा। रियल नंबर्स में दो किस्म के नंबर्स ही होते हैं, रैशनल और इररेशनल, ठीक है। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो इररेशनल है, और अगर इररेशनल नहीं है तो फिर वो हमारा रैशनल नंबर्स का सेट बन जाएगा। सही है। सो जी उसामा आपका क्या क्वेश्चन है? सर आपकी स्क्रीन का इशू आ रहा है, उसके ऊपर ना वो मतलब कोई आइकन आ रहा है। अच्छा, या तो चलिए मैं इसको सेट करता हूँ। चलो मैं ये दोबारा से शेयर करता हूँ आपको स्क्रीन में, भी उससे भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। जी बेटा आप ठीक है, अब नज़र आ रहा है आपको? यस सर। सही है, चलें ठीक है। सो फर्स्ट थ्योरम है हमारा, शो दैट अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर। सही है। तो इसको हम ऑन कंट्रेरी सपोज करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब आगे एंड पे देखेंगे कि हमारी वो कहाँ पे मिस्टेक आ रही है कि ये हमारा इररेशनल नंबर बन जाता है वहाँ से। सो कंट्रेरी हमने सपोज कर लिया कि अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। सो अगर अंडर रूट 2 रैशनल नंबर है तो फिर इसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि रैशनल नंबर की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हर वो नंबर जिसको p ओवर q की फॉर्म में लिखा जा सके वो हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है।
सो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, क्योंकि हमने सपोज किया रैशनल नंबर है, फॉर सम पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0. So also we assume that the fraction p over q is in lowest form. ठीक है, जब भी हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं या कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसको हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में या स्मॉलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. ठीक है, जैसे 2/4 जो है ये हमारे पास लोएस्ट फॉर्म नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 1/2 में चेंज कर दूं तो ये हमारी फिर लोएस्ट फॉर्म बन जाएगी. ठीक है, so we can assume that the fraction p over q is in lowest form, that is p and q has no common factor other than 1. ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है कि उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है जीसीडी p और q का वो 1 के इक्वल है. सही है कि वो अज्यूम कर लेंगे कि वो p ओवर q की फॉर्म जो है वो लोएस्ट फॉर्म है और p और q जो है वो उनके बिटवीन कोई कॉमन फैक्टर जो है वो नहीं है अदर देन 1. सो इसके बाद अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूं, ये जो इक्वेशन थी अंडर रूट 2 ओवर पी अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो पी ओवर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर. उसके बाद ये आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और अगर मैं q को राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर. अब यहां से देखें जो पी स्क्वायर है वो अब हमारा मल्टीपल बन गया 2 का. ठीक है, सो पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि जो भी मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीपल ऑफ 2 उसके अंदर आएंगे. अगर 3 का है तो 3 के मल्टीपल आ जाएंगे. इसी तरह सेम इन्हीं लाइंस पे आप अंडर रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं. सही है, यहाँ पे हम मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर रहे हैं, वहां पे हम मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर लेंगे. इसी तरह आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं अंडर रूट पी के लिए, पी वेयर पी इज प्राइम नंबर. ठीक है, तो पी तक भी आप इसको इसी थ्योरम को यूज कर सकते हैं. सो पी स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 बन गया. अगर पी स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 2 है तो पी जो है वो भी आपका मल्टीपल ऑफ 2 लाजमी होगा. आप कोई से भी दो नंबर्स लेके इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पी स्क्वायर को लेते हैं, 4 ले लेते हैं. 4 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो अगर 4 2 को डिवाइड कर रहा है तो उसका जो p है मतलब 2 जो है वो भी 2 को डिवाइड करेगा. इसके अलावा कोई भी आप नंबर ले लें, ठीक है, जो किसी नंबर का स्क्वायर है और मल्टीपल ऑफ 2 भी है. ठीक है, तो जो p स्क्वायर है मल्टीपल ऑफ 2 तो उसका जो अंडर रूट होगा वो भी जो मल्टीपल होगा 2 का. ठीक है बेटा, यहाँ पे समझ आ रही है आपको? कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता दिया करें साथ साथ. ठीक है, आप स्क्रीन को खुद भी जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं. ठीक है, उससे मेरा ख्याल कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, आपके पास भी क्लियर सारी चीजें नजर आएंगी. सो इधर तक अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आपका? करें नेक्स्ट फिर. चलें ठीक है, वेरी गुड. सो नेक्स्ट आप मूव करते हैं. अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि पी स्क्वेयर, इससे क्या हो गया कि पी स्क्वेयर मल्टीपल ऑफ 2 है तो देन पी जो है वो भी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा. तो अब पी को हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2m. ठीक है, क्योंकि p मल्टीपल ऑफ 2 है तो मतलब हम उसको किसी भी नंबर के साथ अगर 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा मल्टीपल ऑफ 2 बन जाएगा. तो ये p इज इक्वल टू 2m, ये भी हमने ऊपर मतलब प्रूफ किया कि p जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है. तो अब इसको हम दोबारा से पुट इन 1 कर देते हैं. सही है, सो यहाँ से देखें ये 2q स्क्वायर आ जाएगा विच इज इक्वल टू p की जगह अब हम 2m पुट कर देंगे तो ये 2m का स्क्वायर आ जाएगा. सो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर. उसके बाद
ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर आ जाएगा। सो पहले हमने प्रूफ किया था कि जो पी स्क्वायर है वो 2 का मल्टीपल है, तो मतलब पी भी जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। सो यहाँ से अब क्या साबित हो गया, क्यू स्क्वायर आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, जो क्यू स्क्वायर है वो भी मल्टीपल ऑफ 2 बन जाएगा। देयरफॉर क्यू इज, अगर क्यू स्क्वायर मल्टीपल है तो क्यू भी हमारा मल्टीपल हो जाएगा 2 का। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, देयरफॉर क्यू इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2। सो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि P जो था वो भी मल्टीपल ऑफ 2 है और Q जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो मतलब जो हमने इधर स्टार्ट में एज्यूम किया था कि जो P और Q हैं वो उनका जो कॉमन फैक्टर है या जो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है, ठीक है। 1 के अलावा या 1 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है जो P और Q दोनों को डिवाइड करता हो। लेकिन जब हम इसका प्रूफ कर रहे थे तो हमें नीचे ये कंडीशन मिल गई कि P और Q जो है वो दोनों 2 के मल्टीपल हैं, तो मतलब वो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी कोई ना कोई उनका एग्जिस्ट कर रहा है, वो 2 भी हो सकता है, 2 से बाद 4 भी, कोई भी उसको मल्टीप्लाई कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन मिल गई। तो कंट्राडिक्शन क्या थी कि हमने उल्ट सपोज किया हुआ था, ठीक है, कि कंट्रेरी के अंडर रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन हमने जो सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। तो मतलब यहाँ से साबित हो गया कि अंडर रूट 2 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। जी बेटा, इस सारे के सारे थ्योरम में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जी उसामा, क्या क्वेश्चन आपका? सर जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं क्या वो भी रैशनल नंबर होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर तो रैशनल नंबर, वो तो रैशनल ही होते हैं हमारे पास, जैसे अंडर रूट 9 परफेक्ट स्क्वायर है, वो तो रैशनल नंबर है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमारे पास रैशनल ही होंगे। हाँ, अंडर रूट 9 है, मैंने अभी आपसे बताया कि जो भी नंबर है आपने उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। जैसे अंडर रूट 9 है, आप उसको उसकी लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा 3। तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि P और Q पे क्या कंडीशन है कि वो इंटीजर्स में होंगे। P इसका न्यूमिनेटर वो भी इंटीजर में है 3, और 1 डिनोमिनेटर वो भी इंटीजर में है। तो ये तो हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा अब अगर आप अंडर रूट 2 को आप लिख लेते हैं अंडर रूट 2/1, तो फिर आपका क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट 2/1 को देखें हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन उसको आप P/Q की फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन जो हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं किया उसने, क्योंकि अंडर रूट 2/1 में न्यूमिनेटर क्या है, अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो वो भी हमारी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। तो अंडर रूट के अंदर कोई भी आप प्राइम नंबर ले लें वो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी। इसके अलावा भी हैं, लेकिन अंडर रूट पी के जो हैं वो लाजमी है कि वो इरेशनल नंबर है। इसका भी हमने एक अंडर रूट 2 के लिए प्रूफ किया है। इसके अलावा आप अंडर रूट पी तक भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सेम लाइंस पे आप इसका प्रूफ जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जी और किसी का बेटा क्वेश्चन? ये प्रूफ जो है वो रूडन की बुक जो है उसके अंदर गिवन है, ठीक है। वो ज़रा कुछ और तरीके से किया हुआ है, तो अगर आपको वो वे भी अच्छा लगता है तो आप उस वे से भी कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको जो बुक है रूडन की वो आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से है, ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दी है। आप उसको भी मतलब अपने पास सेव कर लीजिएगा। उसमें उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर से मतलब ये हमने आज इस चीज़ की है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। आगे एक थ्योरम है
जिसकी थोड़ी सी मैं स्टेटमेंट अभी आपको मतलब बता दूंगा, ठीक है। उसका आपने प्रूफ जो है वो देखना है, तो कल मैं उसका प्रूफ जो है वो आपके साथ सारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो कल लेक्चर हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल 4 to 5 है, तो वो इंशाल्लाह 4 to 5 हम उसको कंडक्ट करेंगे। तो अगर आपने इसके मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है इसका, तो स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा साथ साथ ही। बुक जो है ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा है, 45 MB की है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी रिसीव हो जाएगी। जी बेटा, तो अगर इस प्रूफ में कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं जो नेक्स्ट है बुक से मैंने आपको बताना है। तो एक मिनट मैं बुक उसको ओपन करता हूँ। ये बुक आपके पास भी रिसीव हो गई है, इसको आप देख लें। इसका मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। थोड़ा 1-2 दिन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चीज़ों को क्लैरिफिकेशन में आपको मेरा थोड़ा सा मेथड भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। पेज नंबर अगर आपने बुक ओपन की है तो वो पेज नंबर 2 पे इसकी जो हमने अभी प्रूफ किया है वो प्रूफ भी अवेलेबल है, ठीक है। वो मेथड भी आप दे सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जिसको अभी हमने मतलब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, और कल इंशाल्लाह फिर उसको हम उसका प्रूफ जो है जो आप भी उसको समझ के आए, ठीक है। मैं मेरे पास तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं फिर आपको भी डिलीवर कर दूंगा साथ ही, लेकिन पहले आपने उसको एक दफ़ा देखना है। आपको उसकी मतलब समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही, वो आपने मुझे बताना है। ये 1 मिनट ज़रा, मेरे पास ना बुक डाउनलोड हो रही है, तो वो जैसी होती है मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। जी बेटा, बुक नज़र आ रही है आपको? ठीक है, ये बुक का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है। एडिशन जो मर्जी आप मतलब अगर आप परचेज भी करना चाहें तो कोई मसला नहीं, जो मर्जी एडिशन आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये हम करेंगे, ठीक है। इस बुक से जो मतलब टॉपिक्स हैं रिलेटेड वो हम देख लेंगे। उसके बाद ये सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, सही है। और इसके बाद इंटीग्रेशन का है थोड़ा सा पार्ट,
वो एक तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है, और बाकी मेरा ख्याल ये जो हैं इंटेग्रल वाले जो हैं ये आपके सेकंड जो इसका रियल एनालिसिस 2 है उसमें ये आएंगे। सही है, ये रिमान इंटेग्रल जो है ये उसके अंदर ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो अभी जो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ये देख लें। अभी ये जो एग्जांपल लिखी हुई है कि पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, ठीक है, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 का यही मतलब है कि हम आगे उसने लिखा हुआ है कि इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रैशनल पी, ठीक है, कि ये जो पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 है ये किसी रैशनल नंबर के लिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसको हमने प्रूफ कैसे करना था, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ देयर वर सच पी, ठीक है, पी जो है ऐसा रैशनल है तो मतलब उसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एम और एन जो हैं वो इंटीजर्स हैं डेट आर नॉट बोथ इवन, ठीक है, इवन भी कह सकते हैं, या वो अगर आप इसको अंडर रूट 3 के लिए कर रहे हैं जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू 3 है तो आप कह सकते हैं एम एंड एन आर इंटीजर्स डेट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3। हमने अभी मल्टीपल ऑफ 2 लेके किया था तो आप उसको मल्टीपल ऑफ 3 लेके मतलब उसको इजीली चेंज वगैरह कर सकते हैं। सही है, सो ये सारी आपने इसको एज इट इज़ रीड कर लेना है, बाकी थ्योरम जो है वो मैं भी आपको सेंड प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से देखें, वी नाउ एग्जामिन दिस सिचुएशन अ लिटिल मोर क्लोजली, ठीक है, तो ये हमारा जो एक इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो हम जिसको कल डिस्कस करेंगे और आपने इसको स्टडी भी करना है कि आपको इसमें कितनी मतलब समझ आती है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल्स पी, मतलब ए हमने एक सेट ले लिया जिसके अंदर सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, और कंडीशन लगा दी कि पी स्क्वेयर जो है वो लेस देन 2 है, ठीक है, एक सेट ऐसा ले लिया जिसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और कंडीशन क्या है कि पी स्क्वेयर जो है वो लेस देन 2 है। पी स्क्वेयर लेस देन 2 का क्या मतलब हो गया कि जो पी है वो लेस देन है अंडर रूट 2 से हमारे पास। सही है, और सेकंड है वो कहता है बी एक ऐसा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं और वहां पे वो कंडीशन लगा देता है कि पी स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर देन 2 है हमारे पास। एक कंडीशन क्या लगाई, पी स्क्वेयर लेस देन 2, मतलब पी जो है वो लेस देन है अंडर रूट 2 से। एक कंडीशन लगा दी कि पी जो है पी स्क्वेयर ग्रेटर देन 2 है, मतलब जो पी है वो ग्रेटर देन आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। सही है, मतलब एक आपके पास अंडर रूट 2 से लेस वैल्यूज आ रही हैं और दूसरे सेट में अंडर रूट 2 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, वी विल शो दैट ए कंटेन्स नो लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, मतलब इस तरह के जो सेट हैं पी, तो अगर मैं कहता हूँ जो कोई पी एक ऐसा नंबर है जो अंडर रूट 2 से लेस है तो मुझे उससे एक और ग्रेटर नंबर भी मिल जाएगा जो अंडर रूट 2 से लेस होगा, ठीक है, मतलब रैशनल नंबर्स में हमें एक ऐसे नंबर्स मिल जाते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स वेरी वेरी क्लोज होते हैं आपस में, ठीक है, वो डेंस होते हैं। तो अगर आप कोई एक रैशनल नंबर बताते हैं तो मैं आपको उससे भी एक बिगर रैशनल नंबर बता दूंगा जो अंडर रूट 2 से लेस है। सो यहाँ पे ए सेट है वो क्या करना है हमने कि ए में हमें कोई ऐसा लार्जेस्ट नंबर नहीं मिलता, सही है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इसी तरह बी सेट में हमें कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर नहीं मिलेगा जो ग्रेटर देन अंडर रूट 2 हो हमारे पास। सही है, सो ये हमने कल प्रूफ करना है इसमें मोर। इसको अगर हम देखें एक्सप्लिसिटी के फॉर एवरी पी इन ए, कि हमें हर पी के लिए जो सेट ए में मौजूद है पॉजिटिव रैशनल नंबर, वी कैन फाइंड अ रैशनल क्यू, एक और हमें क्यू मिल जाए सच दैट पी लेस देन क्यू, मतलब आपने एक पी एक ऐसा फाइंड किया था जो स्ट्रिक्टली लेस देन अंडर रूट 2 था, ठीक है, और मैं आपको उससे ऊपर एक और रैशनल नंबर बता देता हूँ जो उससे एक बिगर भी होगा, ठीक है, और वो लेस देन अंडर रूट 2 भी होगा। इसी तरह जो बी सेट है उसके अंदर भी हमें एक ऐसा क्यू मिल जाएगा जो स्मॉलेस्ट होगा पी से, जो हमने पी स्मॉलेस्ट एक कंसिडर किया होगा। सही है,
सो इसके लिए हमें एक ये सेट डिफाइन करना पड़ेगा खुद से, जो हर पी पॉजिटिव के लिए ट्रू होगा, ठीक है। ये हमने असल तो यही होता है, हमने कोई एक ऐसा सेट बता दें या एक ऐसा कोई नंबर बता दें जिसके अंदर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो मतलब हमें वो ऐसा नंबर लार्जेस्ट भी नहीं मिलेगा और स्मॉलेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये एक हमारे पास नंबर है जिसको हम कंसीडर करेंगे, और वो कंडीशन जो है ये पी स्केयर लेस देन 2 और पी स्केयर ग्रेटर देन 2, इसको इसके अंदर पुट करेंगे, यहाँ पे देखें। और इसको करने के बाद हम जो अपना आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर, वो फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि कल इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझ लें। तो मैं भी आपको ये करवाऊंगा, लेकिन जब आपने खुद से एक दफ़ा इसको ट्राई किया होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी बाकियों की निस्बत, ठीक है बेटा। सो और कोई आपका क्वेश्चन है तो बता दें या पूछ लें, अदरवाइज फिर आज के लेक्चर को हम क्लोज करते हैं। जो कल है अकॉर्डिंग टू आवर टाइम टेबल 4 to 5 हमारी क्लास जो है वो होगी स्केड्यूल पे। तो आज के लेक्चर में कोई अगर प्रॉब्लम है या कुछ, एक आज के लेक्चर में क्या डिस्कशन है कि रियल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी बुक्स आपने अपने पास, मतलब एक तो पहले आपके पास थी बार्टले की और सेकंड रूडन की, वो मैंने आपको सेंड कर दी, दोनों बुक्स को हम पैरेलल लेके चलेंगे। उसके बाद हमने शो किया कि रैशनल और इरैशनल के अलावा भी हमें कुछ नंबर्स चाहिए जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, वो हमने रियल नंबर्स कहे। और हमने प्रूफ भी किया कि √2 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। अनम्यूट माइक जो है आप कह रही हैं फातिमा, वो उसी का किया जाएगा, मतलब जो मतलब हैंड रेज करता है या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो अदरवाइज फिर डिस्टर्बेंस होगी क्लास में ना, वो फिर समझ नहीं आएगी किसी को भी। तो जिसने भी करना है आपके पास ऑप्शन आ रही है, इवन मैंने भी साथ ही अपने। जी बेटा कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। सही है, इवन मैंने भी साथ मोबाइल पे ओपन किया हुआ है, तो इजीली यहाँ से आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन जो है अपना पूछ सकते हैं, सही है। चलें ठीक है, तो ये थ्योरम आप एक जो अभी किया है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और सेकंड जो है ये जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया, इसको आप थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है, आपस में भी, और जो भी क्वेश्चन हो उसको पूछ लीजिएगा। सर जो दूसरे टीचर्स हैं ना, वो इस तरह स्टूडेंट्स ने सबने अनम्यूट किया होता है, सॉरी सर म्यूट किया होता है। तो जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो आप पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन तो नहीं, फिर जिस बच्चे का क्वेश्चन होता है वो अनम्यूट करके तो पूछ लेता है। ठीक है, तो समझ आ गई बात। दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेम आप बता रही हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आप खुद से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ आप खुद से रेज हैंड कर सकते हैं, मैं साथ ही आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम नहीं है इतनी, सही है। तो कोशिश करें, वो भी मैं कर लूँगा, अगर उससे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हुई तो वो भी ऑप्शन उसको भी यूज़ किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। मतलब वो यही है कि मैंने आपको अलाउ कर देना कि आप खुद से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख लें, आपको अनम्यूट मैंने ये ऑप्शन दे दी है, आप खुद से कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई प्रॉब्लम होगी।